देख रहे हैं अग्रखोज टीवी, अपनों की बात अपनों के साथ। भारत के शीर्ष न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की संस्था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद पर जीत हासिल करके समस्त वैश्य समाज को गौरवान्वित करने वाले सीनियर एडवोकेट आदिश सी अग्रवाला जी का अभिनंदन एवं स्वागत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की दिल्ली प्रदेश इकाई का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश महामंत्री गिरीश मित्तल के नेतृत्व में आदिश अग्रवाल जी के निवास पर पहुंचा। आदिश सी अग्रवाला के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुने जाने पर अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की दिल्ली प्रदेश इकाई के महामंत्री गिरीश मित्तल जी, महिला अध्यक्ष सुषमा गर्ग जी, वरिष्ठ कार्यकारी अध्यक्ष सुशील तायल जी, संरक्षक सत्येंद्र अग्रवाल जी, उपाध्यक्ष गोविंद गोयल एडवोकेट जी, कार्यकारिणी सदस्य आशुतोष लोहिया एडवोकेट जी, महिला कार्यकारिणी सदस्य स्नेह गर्ग जी, आईएएस सेतु इंस्टीट्यूट के निदेशक अमित गर्ग जी, आमोद गर्ग जी, विपिन कुमार जी, माधवी अग्रवाल जी द्वारा गुलदस्ता, प्रतीक चिन्ह देकर और माला, पटका, शाल व पगड़ी आदि से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की दिल्ली प्रदेश की टीम आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष चुने गए हैं हमारे डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल जी का स्वागत कर रही है और उनके निवास स्थान पर सभी हमारी टीम के सदस्य भाई आए हुए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। विकास गुप्ता जैसे अभी जो हमारे एग्जीक्यूटिव अग्रखोज टीवी से बात करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आदिश सी अग्रवाल जी ने कहा कि नमस्कार, आप देख रहे हैं अग्रखोज टीवी। आज हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट आदिश सी अग्रवाला जी के कार्यालय पे। जानते हैं उनके विचार। अग्रवाल जी, आप हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। वकीलों के उत्थान के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? वकील जो भी हमारा रेगुलर प्रैक्टिसिंग मेंबर है सुप्रीम कोर्ट बार का, उसको बैठने के लिए जिसको चैम्बर नहीं मिला उनको 5 बाई 5 फीट का क्यूबिकल टोटल फ्री, जिसमें बिजली भी सरकार देगी, जिसमें पानी भी, मेंटेनेंस भी और कोई किराया नहीं। और ये हम प्रधानमंत्री मोदी जी से कराएंगे, क्योंकि कोई भी आज तक के जो लीडर रहे हैं किसी ने भी प्रधानमंत्री के नोटिस में ये चीज़ नहीं लाई गई, ना जजों को ये प्रॉब्लम पता थी, क्योंकि हमारे लीडर ऐसे रहे हैं जिनको खुद ही नहीं पता कि हमारे वकीलों की क्या प्रॉब्लम है। हमारे जैसे जो ग्रास रूट पे कॉमन लॉयर हैं, जिन्होंने मैं सुप्रीम कोर्ट बार से 1992 में 85% मेरी वोट आई थी मेंबर एग्जीक्यूटिव में, 1993 में 87% वोट है। हम पब्लिक से, वकीलों से जुड़े हुए, जिनको सारी प्रॉब्लम पता है, और पता ही होना नहीं है, हमारे में उनके बारे में सोच है कि इनको प्रॉब्लम है, और हमारे में वो ताकत है कि जो हम सरकार से करा सकते हैं, और मैं चाहता हूं कराना, और वो करवा कर रहेंगे। अग्रवाल जी, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन दिल्ली प्रदेश द्वारा आपका जोरदार स्वागत किया गया है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं अग्रवाल समाज का बहुत ही धन्यवादी हूँ। मैं बहादुरगढ़ बार एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ, रोहतक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मेंबर एग्जीक्यूटिव रहा हूँ, 2 बार सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, 480 वोट से सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट को हरा के। मैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का 3 बार इलेक्टेड मेंबर रहा हूँ, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का वाइस चेयरमैन रहा हूँ, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का चेयरमैन रहा हूँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मैं इलेक्टेड मेंबर रहा हूँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मैं इलेक्टेड वाइस चेयरमैन रहा हूँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मैं एक्टिंग चेयरमैन रहा हूँ। ये केवल इस कारण से मेरे को मैं बना हूँ, जीता हूँ, क्योंकि
मैं अग्रवाल हूँ और मैं रोहतक से हूँ, क्योंकि जो रोहतक है ये बिल्कुल दुनिया जानती है। रोहतक का आदमी जिसके साथ है, जिसके खिलाफ है, उसको कोई परचेज नहीं कर सकता और वो धोखा नहीं देता है। जो उसके मन में बात होती है वही चीज़ बोलता है। और बनियों के बारे में ये होता है, जो बोलते हैं वो करते हैं। बनियों के पास कोई अब ये बही खाता नहीं है। जो उसने बोल दिया करोड़ों रुपए का नुकसान सह लेगा, परंतु अपनी जो बात को वो खराब नहीं हो उसमें, क्योंकि सबको पता है कि आदिश अग्रवाल ने अपनी कम्युनिटी के लिए जो वो कर सकता था वो करा है। रोहतक के अंदर मैंने महाराजा अग्रसेन का स्टैचू लगवाया और उस जगह लगवाया जहाँ कानूनन लग नहीं सकता, क्योंकि म्यूनसिपल लॉ के हिसाब से 36 फीट रोड कम से कम चौड़ी रहनी चाहिए। मैंने रोहतक के अंदर मंडी चौक पे जो है, जो रेलवे रोड, मंडी चौक, जज्जर रोड, उसके चौक पे बीच में लगवाया, जो कि कानून नहीं लग सकता था। मैंने इंदिरा जी को कहा, इंदिरा जी ने आर के धवन को ड्यूटी लगाई कि जाकर डीएम को बोलो, जहाँ भी आदिश अग्रवाल चाहता है स्टैचू लगना, डीएम को बोल दो। उसने डीएम को फ़ोन किया, डीएम ने मुझे बुलाया कि यहाँ तो लग नहीं सकता, तो आप ये छोटू राम पार्क के सामने लगवा लो, जो वहाँ पर मानसरोवर पार्क है उसके कोने में लगवा दूँ। मैंने कहा ऐसी जगह मुझे नहीं लगवाना, वहाँ पे लगवाना है जहाँ अग्रवाल समाज रहता है, जहाँ दिन रात उस प्रतिमा के साथ कोई तोड़ फोड़ नहीं करे, तो केवल लगेगा तो यहाँ लगेगा। और जब इंदिरा जी ने बोल दिया तो किसी की हिम्मत नहीं। म्यूनसिपल कमेटी से अप्रूव्ड होके हमने टीआर अग्रवाल जो कमिश्नर इनकम टैक्स थे उनसे उसका फाउंडेशन स्टोन रखवाया। उसी दिन उस टाइम में 1981 में उसी स्टेज पे कोई 60,000 रुपये उसी टाइम इकट्ठे हो गए थे। और 8-9 महीने के बाद ओपी जिंदल, जो जिंदल पाइप वाले, उनसे हमने उसका स्टैचू का उद्घाटन कराया। ऐसा मेरी गारंटी करता हूँ, हिंदुस्तान में ऐसी लोकेशन पे अग्रसेन के स्टैचू लगे हैं, करनाल में लगे हैं, हिसार में मंडी चौक के कोने में ओपी जिंदल साहब ने लगवाया, परंतु ऐसी जगह रोड के चौराहों पे भी लगे हैं, पर वो चौराहे ऐसे हैं जो चलती गाड़ी में भी पता नहीं चलता, क्योंकि पैदल तो वहाँ चलता नहीं। मैंने जहाँ लगवाया वहाँ पर रेहड़ी, तांगा, रिक्शा, पैदल आदमी चलता है। वहाँ तो एक जरूरी है वो दिखेगा। तेज आपकी गाड़ी चल रही है, वहाँ पे अग्रसेन जयंती मनाई जाती है। करनाल में हमारे दोस्त, वे हमारे वे हैं पड़ोसी, उनके सन-इन-लॉ हैं, वे कराते हैं अभी। तो ऐसी लोकेशन। और फिर मैंने 1986 में ज्ञानी जेल सिंह जी से मैंने राष्ट्रपति भवन के अंदर महाराजा अग्रसेन जयंती मनवाई। यूपी का एडिशनल एडवोकेट जनरल मुलायम सिंह जी करा। उस टाइम मैंने मुलायम सिंह जी से महाराजा अग्रसेन जयंती की छुट्टी डिक्लेयर मैंने कराई। उन्होंने मेरे कहने से करी, क्योंकि मुलायम सिंह जी मेरे को कह के एडिशनल एडवोकेट जनरल मेरे को बनाया। तो मैंने एक ही डिमांड रखी कि एक मैं आपके स्टेट में काम कर रहा हूँ, तो मेरा भी अपने समाज के प्रति कोई कंट्रीब्यूशन हो। तो उन्होंने कहा आदिश जी हम छुट्टी डिक्लेयर करेंगे। हरियाणा में बनारसी दास गुप्ता रहे, यूपी में भी हमारे मामा बनारसी दास जी चीफ मिनिस्टर रहे। किसी की जरूरत नहीं हुई कि बनिए होकर कि उन्होंने महाराजा अग्रसेन की छुट्टी डिक्लेयर करी हो। मुलायम सिंह जी के हटने के बाद छुट्टी वो बंद हो गई। तो हमें समाज का, हम समाज में कुछ काम करते हैं, समाज से फ़ायदा उठाते हैं, तो हमारा धर्म है कि हम भी जहाँ चले वहाँ पर कंट्रीब्यूशन समाज के लिए करना चाहिए। तो मैं अपने अग्रवाल समाज का, और जहाँ भी मैं जाता हूँ वर्ल्ड में, मेरे को हमारे समुदाय के, हमारे अग्रवाल समाज हर कंट्रीज में अगर उनको पता चल जाता है तो 10-20 आदमी तो मिलने आते ही हैं, होटल में या अपने घर में बुला के चाय पानी
पिलाते हैं। ये मैं अपने समुदाय का, अपनी बिरादरी का धन्यवाद करता हूँ। इतना सीरियस इलेक्शन था यहाँ सुप्रीम कोर्ट का, सारे जब, और हमारे जो समाज है जब ये देखता है कि जब और समाज वाले इकट्ठे हो जाते हैं तो हम क्यों नहीं। नहीं तो पहले ये था क्योंकि हमारा खाता पीता समाज है, एक कहता है कि मैं बड़ा और वो कहता मैं बड़ा, तो मैं इसके अंडर कैसे आ जाऊं। परंतु अब औरों को देखकर हमारा समाज इकट्ठा, अपने आदमी, मैं समाज का, अपने दोस्तों का बहुत ही धन्यवादी हूँ कि जो आपने आज यहाँ आकर इतने गणमान्य, इतने वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, हाईली एजुकेटेड आप सब यहाँ आए और मेरा उत्साह बढ़ाया। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और इसी तरीके से ये नहीं पर मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद दिए रखिए, मैं ऋणी रहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद अग्रवाल जी। अब हमारे मध्य में है दिल्ली प्रदेश के वरिष्ठ कार्यकारिणी अध्यक्ष सुशील तायल जी। जानते हैं उनके विचार। तायल जी, वैश्य समाज परोपकार के कार्यों में सबसे आगे रहता है, ये बात कहाँ तक सही है? ये बात तो पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में सिद्ध हो चुकी है कि जो वैश्य समाज है उसकी डीएनए में, उसके ब्लड में ही सेवा लिखी हुई है। वो बहुत ही सादा जीवन बिताता है और बहुत उच्च विचार अपने रखता है। उच्च आदर्शों का, संस्कारों का एक अद्भुत समुदाय है ये, जो जिसका पूरे विश्व में लोग लोहा मान चुके हैं। ये लोग ना तो ये केवल कर्मठ ही नहीं है बल्कि अपना सर्वस्व समाज के लिए, देश के लिए लगाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। दिल्ली प्रदेश महामंत्री गिरीश मित्तल जी हमारे साथ हैं, जानते हैं उनसे। गिरीश जी, देश के विकास में वैश्य समाज का क्या योगदान है? देश के विदेश में भी आज वैश्य समाज का सबसे बड़ा योगदान है। आज वैश्य समाज ही है जो आज सारे धार्मिक कार्यों को पूर्ण कर रहा है। जितनी धर्मशालाएं हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं, आज सभी में वैश्य समाज का भरपूर सहयोग रहता है, समर्थन रहता है। उनका शुरू से ही उनके संस्कारों में एक चीज़ सिखाई जाती है कि अगर आप कमा भी रहे हो तो साथ साथ दान करो। दानवीर हमारे भामाशाह रहे महाराज अग्रसेन, जिनके वंशज हैं, उन्होंने हमेशा एक ईंट एक रुपये का जो नारा दिया था वो समाजवाद को बढ़ावा देने के लिए ही दिया था, जिसकी वजह से आज वो कहते थे कि आज हमारी नगरी में कोई आया है उसको एक ईंट दो जिससे वो अपना घर बना सके, और एक रुपया दो जिससे वो अपना व्यापार कर सके। तो ये हमारे सिद्धांत बहुत पुराने चलते आ रहे हैं, जिसकी वजह से आज समाज सुदृढ़ भी है, विकास कर रहा है और सभी के लिए सहयोग भी कर रहा है। दिल्ली प्रदेश महिला अध्यक्ष हमारे बीच में है, जानते हैं उनके विचार। सुषमा जी, समाज में जागरूकता लाने में वैश्य समाज की महिलाओं का क्या योगदान है? सबसे पहले तो मैं विश्व की सभी महिलाओं की तरफ से आपको हार्दिक बधाई देती हूँ कि आज इस मुकाम पे आज हमारे वैश्य समाज से हैं। दूसरा ये कि महिलाओं का योगदान बहुत विशेष है। हर क्षेत्र में महिलाएं हमारी आगे निकल रही हैं, खासकर हमारी वैश्य समाज की। अभी जैसे ही हमारा दिल्ली धाम में स्वागत हुआ था, हमारे बच्चे जो वैश्य समाज के चुने गए हैं, तो एक बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारा समाज भी बढ़ चढ़ कर आगे कार्य कर रहा है, और विशेषकर महिलाएं। और मेरी सर से निवेदन है कि जो हमारी एडवोकेट महिलाएं हैं या आने वाली बालिकाएं हैं जो नहीं आ रही हैं, उनकी जो समस्या है उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाए। क्योंकि मैं समाज में रहती हूँ तो एनजीओ भी है मेरी, तो मैं मिलती हूँ लड़कियों से, तो वो बताती हैं कि हमें यहाँ पे कोर्ट में ये प्रॉब्लम रहती है, जो नए लड़कियाँ आ रही हैं। तो ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि उनकी समस्याओं की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए। हमारे मध्य में है दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद गोयल एडवोकेट जी। गोविंद जी, बताइए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आपके बेस्ट समाज से चुने गए हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, आदिश अग्रवाल जी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। मेरे गुरु हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं। आज से 15 साल पहले जब मैंने वकालत शुरू की तो मैं डगमगा रहा था। गुरुजी ने मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद दिया और कहा, चिंता मत करो, बस अपने काम की तरफ ध्यान रखो। आज 15 साल बाद
भी वो दिन मुझे याद आता है कि गुरुजी ने मेरी हेल्प की थी। और आज मैं दिल्ली और पूरे देश के अधिवक्ताओं को ये बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष तो बहुत बने, लेकिन जो काम आदिश अग्रवाला जी के कार्यकाल में होंगे वो एक मिसाल बन करके अधिवक्ता समाज के लिए दिखाई देंगे। यह चैनल वैश्य अग्रवाल समाज की खबरों का चैनल है। वैश्य अग्रवाल समाज की खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करें।